शामी साहब, ऑपोजिशन में पीडीएम में कोई दमखम है जो लॉन्ग मार्च का इंदिया दे रहे हैं? फिर हुकूमत को हमने पहले उतना एक्टिव नहीं देखा जब वाकई लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हुआ था, एएनपी साथ थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी। अब इस्लामाबाद में हुजूम से निपटने के लिए नए पुलिस यूनिट का वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। आपको कोई लग रही है आने वाले दिनों में कोई हालात ख़राब हो सकते हैं? देखिए, पीडीएम में तो दमखम बहुत है। अच्छा, अगर बातें इकट्ठी हो जाएं और तय कर लें कि उन्हें हजारों लोग लेकर इस्लामाबाद पहुंचना है तो फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस वक्त जो लोगों के जज्बात हैं वो भी मनफी हो रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है और दूसरे मसाइल भी अपनी जगह है। तो मेरे ख्याल पीडीएम के लिए फदा काफ़ी साजगार मालूम होती है और जो अदारों के दरमियान खींचातानी है उसकी वजह से भी स्पेस उनको मिल रही है। तो वो काफी पूरे एतमाद हैं कि हम हंगामा खड़ा कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हंगामा खड़ा हो सकता है? एक जो मोमेंटम हमें पहले नजर आया था और वो इतना ज़बरदस्त मोमेंटम था कि हुकूमत उस वक्त को खौफ में नहीं थी, लेकिन पीडीएम में मुस्लिम लीग नून की जमात, मौलाना साहब की जमात और पीपल्स पार्टी ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हुकूमत को घर भेज के दम लेंगे। लेकिन जब ये बात आती थी कि आप इस्तीफ़े दे दें, हुकूमत को घर भेज दें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पीछे हट जाती थी और वो कहते थे किसी गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। तो वो मोमेंटम बन पाएगा पीपल्स पार्टी के बगैर, एएनपी के बगैर? देखिए, पीपल्स पार्टी और एएनपी जो है अब क्योंकि अलग हो चुकी हैं, हाँ। तो अब जो काम करना है वो उन जमातों ने अपने तौर पर करना है। और मुस्लिम लीग नून की और जमीयत उलमा इस्लाम की इतनी फॉलोइंग मौजूद है कि वो यहाँ लोग हजारों लोग लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश करें। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये बात की बात है। यानी कोई उनका ख्याल है डेडलॉक हम क्रिएट कर लेंगे और अगर डेडलॉक क्रिएट हो गया तो फिर कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन शहबाज शरीफ का तर्ज सियासत आपको ऐसा लग रहा है? मरियम नवाज तो अब हमें पीडीएम में उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही है। वही बात करती थी धरने देने की, लॉन्ग मार्च करने की, हुकूमत को घर भेजने की, जबकि शहबाज शरीफ का तो तर्ज सियासत मुख्तलिफ है, मुफाहमती है। नहीं, अगर पीडीएम फैसला करेगी कि उसे जलसे करने हैं या जुलूस निकालने हैं या लॉन्ग मार्च करना है तो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब की रजामंदी से ही होगा ना, उनके बगैर तो फैसला नहीं हो सकता। और जब फैसला साहब करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश भी करेंगे। तो हुकूमत को घर भेजना ऐसे मौके पे क्या आपको लगता है इसका कोई फ़ायदा होगा? एक तरफ मरियम नवाज कहती है हम सियासी शहीद नहीं बनने देंगे ताकि इनको कल को अवाम की अदालत में जाकर ये कहने का मौका ना मिले देखे हमें काम नहीं करने दिया गया। तो कोई फ़ायदा होगा इस मूवमेंट का शामी साहब? हुकूमत को घर भेजना और बात है, घर भेजने की कोशिश करना और बात है। तो घर भेजने की कोशिश वो करेंगे, हुकूमत घर जाती है नहीं जाती है तो बात की बात है। और जरूरी नहीं है कि अपोजिशन के किसी लॉन्ग मार्च के नतीजे में या किसी धरने के नतीजे में हुकूमत जो है वो धड़ाम से नीचे गिर पड़े। जब इमरान खान साहब ने धरना दिया था और ताहिर कादरी साहब उनके साथ थे तो कितने दिन था, लेकिन हुकूमत तो गिराई जा सकी थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपोजिशन अगर एजिटेशन करे अपोजिशन तो फिर हुकूमत गिर पड़ेगी। हुकूमत को वो हिला सकती है, झंझोड़ सकती है, लेकिन गिराना जो है वो उसके बस में नहीं होगा। इसके लिए दूसरी ताकतों को आवाज देनी पड़ेगी। अगर उन ताकतों को आवाज दी जाती है तो फिर जो हिलाने वाले हैं उनके हिस्से में क्या आएगा। पाकिस्तान की जो तारीख है वो इस हवाले से तो बहुत मुख्तलिफ खबर देती है। इसलिए ये हम ये नहीं कह सकते कि उसके नतीजे में क्या होगा। नाज़रीन, नैब ऑर्डिनेंस अभी लागू भी नहीं हुआ कि इसे चैलेंज कर दिया गया है। नैब कवानीन में तरमीम क्या हुई, कई मुल्ज़िमान रिलीफ लेने अदालत भी पहुंच गए, जिस पर अदालत ने नैब से ये डिटेल मांगी है कि नैब ऑर्डिनेंस कब से और किन अफराद के केसेस पर लागू होगा। तो एहतसाब अदालत के नोटिस के बाद फिर नैब ने वज़ारत क़ानून से इस ऑर्डिनेंस की तशरीह भी मांग रखी है, जिस पर वज़ारत क़ानून की मुशावरत जारी है। मगर इस दौरान नैब ने अपने सभी ब्यूरोज़ को नए ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद करने से रोक दिया है और अब इस ऑर्डिनेंस को ही चैलेंज कर दिया है। नाज़रीन, नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक
टैक्स केसेस, सूबाई या विफाकी हुकूमती कमेटियों, कमीशंस और जो बोर्ड के फैसले हैं, इनके अलावा ब्यूरोक्रेसी और निजी इदारों के खिलाफ केसेस बनाना, ये सब कुछ नैब के दायरे इख्तियार से बाहर निकल गया है। लिहाजा अब अगर इस ऑर्डिनेंस पर अमल हो जाता है तो बहुत सारे केसेस एहतसाब अदालतों से निकलकर दीगर इदारों में चले जाएंगे। यूँ एक तरह से नैब को कमज़ोर भी कर दिया गया है, नैब के दांत निकाल दिए गए हैं। मगर सबकी जो नज़रें हैं अब ये वजारत कानून पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वहाँ से ऑर्डिनेंस की तशरीह आएगी तो ही पता चलेगा कि नए ऑर्डिनेंस का जो इत्तलाक है ये किन केसेस पर होगा और कब से होगा, और तभी फैसला होगा कि दीगर मुल्ज़मान समेत अपोजिशन जमातों के कौन कौन से अफराद को रिलीफ दिया गया है। इसी मौजू पर मैं बात करूँगी माहिर कानून साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब आपका। आमिर अब्बास साहब, ये नैब ऑर्डिनेंस जारी तो हो गया, लेकिन कंफ्यूजन ये क्यों है कि किस पर लागू होगा, किन केसेस पर लागू होगा? हुकूमत ने शायद अपने आप को एनआरओ दिया है, जो बात ऑपोजिशन कर रही है, लेकिन अगर इसके बहुत से पॉइंट्स मंदरजात को पढ़ें तो उससे ये भी लगता है कि ऑपोजिशन को भी फायदा होगा। ये कंफ्यूजन है क्या? देखिए, अभी बात हो रही थी कि जी ये नैब का कानून कब से लागू होगा, तो नैब के कानून में जो ये ऑर्डिनेंस आया है इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे ही सदर ममलिकत ने इसको साइन किया तो इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये उसी वक्त से ये अमल दरामद इस पे शुरू हो गया है। इस वक्त नैब के जो कवानीन हैं वो अमेंडेड कवानीन हैं और नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 इस वक्त फील्ड में है, ना कि जो पुरानी शिकें थी। अब नई शिकों में एक चीज इन्होंने जो चेंजेस लाई हैं वो सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में इन्होंने कहा है कि नैब का कानून तमाम अफराद पे लगेगा मां सिवाय में उन्होंने कुछ कैटेगरीज दे दी हैं, जिसमें उन्होंने फेडरल कैबिनेट, सूबाई कैबिनेट, उसके बाद ECC और मुख्तलिफ ये जो काउंसिल्स हैं वो अलग कर दी। फिर उसके बाद का दायरा इख्तियार नहीं होगा। अगर ये सब कुछ इतना क्लियर है तो फिर नैब ने अपने ब्यूरो को क्यों कहा है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी रोक दिया और वजारत कानून से इसकी डिटेल तशरीह मांग ले कि आप तशरीह करें, फिर हम इस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। नैब जो मर्जी कर ले जी, अभी आप सुनिए, नैब अपने ताई जिससे मर्जी वो पूछ ले, लेकिन अदालतों ने इसको इंटरटेन करना शुरू कर दिया है। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट के ये कानून इस वक्त मौजूद है। फेडरल जो पहले होली काउस थी जिसमें जनरल्स थे और जजेस थे, अब उसमें कैबिनेट मेंबर्स भी आ गए हैं, उसमें ये तमाम लोग अफराद आ गए हैं, सब कमेटीज वाले आ गए हैं। और अगर किसी ECC ने या किसी और फोरम ने जिनका जिक्र उसमें मौजूद है, उन्होंने कोई सब्सिडी दे दी, कोई शुगर की इंपोर्ट की इजाजत दे दी या एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी या वीट की इजाजत दी कि जनाब ये तो हमारे ECC या कैबिनेट का फैसला था, तो एक दफा कैबिनेट की स्टैंप लग जाती है तो भले से उससे करोड़ों अरबों का मुल्क को नुकसान हो या किसी ग्रुप को फायदा हो जाए, उनके खिलाफ नैब काम नहीं करेगा।